जाहिर इनका भी जीत का दावा है। सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। साहिल रुखाए हमारे संवाददाता कांग्रेस के विधायकों के साथ हैं। साहिल, बातचीत का भी प्रयास कीजिएगा। इनेलो को पत्ते नहीं कह रहे जी, हम अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। इनेलो क्या लग रहा है सर? कादियान जी जीतेंगे, ये चुनाव जीतेगी कांग्रेस 100%। अच्छा 100% जीतेंगे सर ये। कितने रहेंगे? कितने वोट रहेंगे सर? 38। 38 वोट आएंगे आपको। बिल्कुल जो काद्यान है, जिस तरीके से रघुवीर काद्यान दावा कर रहे हैं कि 38 वोट जो है वो कांग्रेस को आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के पास 37 नंबर हैं। 38 वोटों का दावा जो है वो रघुवीर काद्यान जो बेरी से कांग्रेस के विधायक हैं उनकी ओर से इस तरीके का दावा जो है वो किया जा रहा है। पूरे तमाम कांग्रेस के विधायक अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी कोठी पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से तमाम विधायक जो है वो सीधा अब विधानसभा की ओर रुख करेंगे, अपना वोट डालेंगे। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चर्चा की जाएगी किस तरीके से तमाम विधायकों को एकजुट होकर वोट जो है वो करना है। इससे पहले हमने आपको हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस की तमाम विधायकों की, और अब बिल्कुल साहिल, लगातार आप कसौली से लेकर हुडा आवास तक तमाम तस्वीरें दिखाते हुए रास्ते में आए हैं। कांग्रेस के काफिले के साथ ही आप भी हुडा आवास पहुंचे हैं, तस्वीरें आप दिखा रही हैं। और एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है, हुडा आवास पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक। अच्छा साहिल, कसौली से जो पहुंचे थे, चले थे, वो तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हुड्डा साहब के अलावा जो बाकी कुछ विधायक नहीं गए थे कसौली, क्या वो भी भूपेंद्र हुड्डा आवास पर आ गए हैं? जिनमें विनेश फोगाट की बात करें, चंद्रमोहन की बात करें, मोहम्मद इलियास की बात करें, परमवीर की बात करें, कुलदीप वत्स की बात करें। बिल्कुल अभी तक इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो निकल कर नहीं सामने आ रही कि वो 6 विधायक जो निजी कारणों के चलते जो है हिमाचल प्रदेश नहीं गए थे और फिलहाल कहाँ अंदर हैं या फिर विधानसभा पहुंचेंगे। अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम भी लगातार कांग्रेस के तमाम विधायकों के पीछे ही थे, उनके काफिले में थे, और हमने तस्वीरें भी दिखाई आपको। अब भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक जो फिलहाल अंदर जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बताया ही जा रहा है कि चर्चा की जाएगी, उसके बाद तमाम विधायक यहाँ से एकजुट होकर जो है वो वोटिंग करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। तमाम आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई, गीता भुक्कल थी, रघुवीर काद्यान जो कांग्रेस के विधायक है वो भी थे, उनकी ओर से दावा किया गया कि 38 वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ने वाली है। अब 37 नंबर जो है वो कांग्रेस के पास है पड़े, लेकिन 38वां जो वोट है वो कौन होगा, किस तरीके का दावा जो है वो कांग्रेस कर रही है, क्या ये दावों में सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आएगी, ये तो 5 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस भी जिस तरीके से लगातार अपने दावे जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है कि हम जो है एक सीट जो है वो आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि नंबर जो है वो हमारे पास है। तो ऐसे में पूरी स्थिति जो है वो कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगी, जब एक तमाम कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का रुख करेंगे, किस तरीके से रिएक्शन जो है उनके रहेंगे। हालांकि अब जब हम यहाँ पहुंचे तो तमाम विधायकों ने चुप्पी साधी हुई थी, बोलने से इनकार जो है वो कर दिया था, क्योंकि तमाम विधायकों को आदेश है कि अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी जो है मीडिया को नहीं देनी है। तो यही कारण है कि फिलहाल जो है तमाम विधायकों को रोका गया, मीडिया से बातचीत नहीं की गई। हिमाचल की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, हिमाचल में भी तमाम विधायकों को रोका गया था कि आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, कोई जानकारी जो है वो शेयर नहीं करेंगे। यहाँ भी इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि जहाँ तमाम विधायकों को रोका गया है। और रघुवीर काद्यान जो है वो भले ही दावा करते हुए नजर आए कि 38 जो है वोट कांग्रेस को पड़ेगी, जो करमबीर बोध है उनको जो है 38 वोट जो है वो आएंगी। तो इन दावों में कितनी सच्चाई होगी ये तो शाम को 5 बजे ही उसकी बात की क्लैरिटी हो। लेकिन दिल की धड़कनें जो है वो लगातार दोनों ही कैंडिडेटों की बढ़ती जा रही है, खासतौर पर कांग्रेस और निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल, क्योंकि दोनों के बीच में ये मुकाबला है। बीजेपी इस मुकाबले में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी जो है वो निर्दलीय विधायक को सपोर्ट कर रही है, तो इसीलिए ये पूरी कसरत जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो संजय भाटिया, वो आसानी से जीत रहे हैं। उनके पास 31 नंबर जो है वो उनके हिस्से में जा रहे हैं। 48 नंबर में से 31 नंबर जो है वो उनके पास जा रहे हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। असली खतरा जो है वो कांग्रेस को खासकर तौर पर देखने को मिल रहा है। यही कारण था कि उन्हें जो है हिमाचल शिफ्ट कर दिया गया। दोनों ये जो पूरा का पूरा चुनाव है ये फिर सिर्फ कांग्रेस वर्सेस जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट के बीच जो है वो हो चला है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ही होगी कि इन दोनों में से बाजी जो है वो कौन मारता हुआ दिखाई देता है। शाम को 5 बजे के बाद लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आपको वो तमाम खबरें भी दिखाएगा, तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को हम देंगे। साहिल, कमाल है कि अब भी लोग मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जीत का दावा ही तो कर रहे हैं, दावा भी नहीं कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं 38 सीटें हैं हमारे पास या 38 वोट होंगे हमारे पास, 37 से ज्यादा ही होंगे, अंतरात्मा इनकी भी जानती है कि खतरा तो 37 को लेकर भी है, खतरा 31 को लेकर भी है अगर कोई गेम हो गया तो। साहिल लगातार भूपेंद्र हुड्डा आवास के बाहर से हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
पुलिस बल भी जाहिर है मौजूद हैं और मीडिया को बाइट देनी हो या मीडिया से बातचीत करनी हो उससे भी रोका गया कि साहिल का फोन कट गया है क्या पीसीआर? चलिए एक बार फिर से साहिल से जुड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। ये वो तस्वीरें हैं जो कसौली से कांग्रेस विधायक चले थे, हरियाणा कांग्रेस के विधायक सीधा भूपेंद्र हुड्डा आवास पर पहुंचे। 2-3 बार कुछ मिनट्स के लिए, कुछ पलों के लिए रुके भी। वो तस्वीरें भी लगातार हमारे संवाददाता साहिल आपको दिखा रहे थे और टेम्पो ट्रेवलर के अंदर की तस्वीरें ये भी आप देख लीजिए। तो जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां पहुंचा इंडिया न्यूज हरियाणा, और तभी हरियाणा का सबसे भरोसेमंद, आपकी पसंद, आपका भरोसा, आपका विश्वास तभी हम पर है, क्योंकि तमाम जो जानकारियां जिन्हें आप जानना चाहते हैं और तमाम जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। साहिल भूपेंद्र हुड्डा आवास के बाहर से हैं हमारे साथ। साहिल, रघुवीर कादियान साहब कहने को 38 का दावा कर रहे थे, या भूपेंद्र हुड्डा साहब भी, दूसरे नेता भी बार बार ये कहते हैं कि 37 से तो ज्यादा से ही हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन जानते ये भी है कि खतरा तो है हॉर्स ट्रेडिंग का, और इसी के चलते इन्हें ले जाया गया कसौली। आगे वही था मैं। आज जर्नैल सिंह है, जर्नैल सिंह जी। चलिए जर्नैल सिंह से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं साहिल। कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन चांसेस कम ही हैं, संभावना कम है कि ये बात करेंगे। जर्नैल सिंह हैं और ये वो 31 विधायक हैं जो हुड्डा आवास पर लौट आए हैं। उनमें से हालांकि जो कुछ नेता गए थे उनकी अगर हम बात करें तो बीके हरिप्रसाद सीधा विधानसभा पहुंच गए थे, आफ्ताब अहमद साहब भी पहले पहुंच गए हैं, बीबी बत्रा पहले पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो कसौली गए थे दरअसल वो हुड्डा आवास पर लौट आए हैं। साहिल का फोन एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करें तो ये तस्वीरें हुड्डा आवास के बाहर की, रास्ते की तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको दिखा रहे थे, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम। चलिए सुनवाते हैं आपको कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से क्या कुछ कहा गया कि हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा ने जब उनसे खास बातचीत की। रन है, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया 9 बजे से शुरू होगी और देर शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर 3 उम्मीदवारों में से 2 सीटों पर कौन 2 उम्मीदवार राज्यसभा तक का सफर तय कर पाते हैं। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार प्रशिक्षण हो रहा था, कांग्रेस बीजेपी लगातार बैठकें हो रही थी और आज वो दिन आ गया है जब वोटिंग होनी है। बिल्कुल आज वो दिन आ गया है और अभी हमने सभी विधायकों को हमारे 9-9:15 बजे तक सारे इकट्ठे होकर के हम वोट डालने का काम करेंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से हमारे पास पूरे नंबर है हमारा उम्मीदवार जीतेगा। सर उम्मीदवार जीतेगा, पूरे नंबर है बीजेपी के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर तो पूरे कांग्रेस के पास भी है, लेकिन सीट्स तो 2 ही है, लेकिन उम्मीदवार 3 है। कांग्रेस एकजुट नहीं रहती। कांग्रेस का अगर पुराना रिकॉर्ड देखें तो हमेशा ही गुटबाजी आपस के अंदर है। कांग्रेस का पार्टी ना होकर के गुट है और अलग अलग गुट में उनके विचारों में कहीं दूर दूर तक समानता नहीं है। इसीलिए अगर हम पुराना इतिहास भी देखें तो उन्होंने अलग अलग वोट डालने का काम किया है। यहाँ तक कि उनके जो सीनियर नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपना जो बैलेट पेपर खाली छोड़ के आगे थे, जो रणदीप सुरजेवाला जी हैं जो इनका प्रवक्ता भी है, बड़ा नेता है, इस टाइम पे राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अपना वोट कैंसिल करवा दिया। वो तो यूँ थोड़ी है कि उनका कोई अपने आप कैंसिल होगा, तो जानबूझ के कैंसिल करवाने का काम किया, यानी कि वो देना नहीं चाहते थे वहाँ। अगर वही इतिहास दोहराएंगे तो निश्चित रूप से निर्दलीय भी जीतेगा। तो पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ रहा है, निर्दलीय कैंडिडेट जीत रहा है, तो क्या लगता है कि हैट्रिक हो सकती है एक बार फिर से? क्या निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि वोट्स देखिए काफी एक लंबा अंतर है उन्हें जीतने के लिए चाहिए, और कांग्रेस के पास भी जितने वोट चाहिए उससे सरप्लस है। तो क्या लगता है कि कोई चाणक्य नीति काम आ सकती है? देखिए चाणक्य नीति की बात जहाँ तक है कि हमने तो जब स्पष्ट कहा है कि हम अपना जो कैंडिडेट है उसको वोट देंगे और बाकी वोट हमारे निर्दलीय को देंगे, क्योंकि निर्दलीय विधायकों ने उसको खड़ा किया है, लगातार वो हमारे साथ हैं। और अगर कांग्रेस में फूट हुई तो फिर निश्चित तौर पर फिर जीतेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कांग्रेस में आपस में गुट है और ऐसे गुट है जिनके विचारों में दूर तक समानता कहीं नहीं है। अगर वही हालात रही, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके के हालात कांग्रेस के वही हालात रहेगी, हमारा तो कैंडिडेट जीतेगा, निर्दलीय भी जीतेगा। गंगवा साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये, लगातार 3 दिन से सभी बीजेपी के जो एमएलए हैं वो यहीं चंडीगढ़ स्टेशन थे, आप भी कल एक निजी होटल में वहां पर प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा था, किस तरह की तैयारी है? क्योंकि बहुत बारीक बारीक चीजें जो है टेक्निकल चीजें रहती है राज्यसभा में, इलेक्शन को लेकर, स्याही को लेकर, कोई एक पॉइंट एक लाइन लकीर तक खींचने को लेकर, प्रेफरेंसेस चॉइस करने को लेकर, तो किस तरह से पूरा प्रशिक्षण? बिल्कुल
बिल्कुल, ये बहुत ही टेक्निकल वोट होता है, इसलिए तमाम प्रशिक्षण दिया गया है कि किस तरीके से 1 नंबर लगाना है और फिर 2 नंबर लगाने हैं, ये किस तरीके से लिखना है, उसमें कोई बिंदी एक्स्ट्रा ना लग जाए, कोई स्याही ना लग जाए, कोई और ना हो जाए जिससे वोट कैंसिल हो सकते हैं। वो तमाम चीज़ें हमारे विधायकों को बताई गई है और सबने ट्रेनिंग ले ली है। अभी हम तो सबसे पहले जाकर वोट पोल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो रणबीर गंगवा हमसे बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीधे विधानसभा के लिए निकल रहे हैं, जाकर अपना वोट पोल करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने के लिए, संजय भाटिया के लिए उन्होंने कहा है कि वो वोट करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी संजय भाटिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कर्मवीर बौद्ध कांग्रेस की तरफ से और वहीं निर्दलीय मेंबर यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सतीश नांदल की भी एंट्री यहां पर जो है देर सवेर हो गई थी। आपको बता दें कि यहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि संजय भाटिया जो हैं उनकी जीत तो पक्की है, लेकिन संजय भाटिया के अलावा सतीश नांदल और कर्मवीर बौद्ध के बीच में जो है सही मुकाबला होने वाला है। आपको ये पूरा गणित बता दें, बीजेपी के पास 48 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 37 सीटें हैं, इनेलो के पास 2 सीटें और अन्य 3। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया लगातार बने हुए हैं, लाइव तस्वीरें लगातार वो दिखा रहे हैं और ऐसे में उनसे बात करेंगे। साहिल, लगातार जो है आप अपडेट्स हमें दे रहे हैं राज्यसभा के चुनाव और इसकी क्या कुछ रणनीतियां बनी उसको लेकर भी आप अपडेट्स लगातार देते रहे हैं इतने दिनों से। ऐसे में इस वक्त क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से जो है आपको सरगर्मियां तेज लग रही हैं क्या? किस तरीके से जब लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं तो क्या पता चल रहा है? क्या सच में सतीश नांदल और कर्मवीर बौद्ध के बीच में ही मुकाबला है? संजय भाटिया की तो जीत पक्की है, क्या कहेंगे? क्या पॉलिटिकल मैथ आपकी कहती है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि असली मुकाबला जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट कर्मवीर बौद्ध और निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल के बीच जो है वो रह चुका। क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट के लिए पूरे नंबर है, उनके 31 वोट डालने के बावजूद भी 17 नंबर जो है वो बचते हैं, वो सीधा जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट को जाएंगे। उसके बाद 3 निर्दलीय विधायक जो है वो भी जिस तरीके से निर्दलीय कैंडिडेट को जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे और कुछ ही देर बाद इनेलो भी अपने पत्ते जो है वो खोल देगी। इनेलो किसकी ओर वोट करेगी, इसको लेकर अभय सिंह चौटाला जो है वो दोपहर 12 बजे मीडिया से बातचीत जब करेंगे तब वो अपनी जो है जानकारी जो है वो साझा कर सकते हैं कि इनेलो जो है वो किस ओर जो है वो जाएगी और किसको जो है वोट देने का काम करेगी। क्योंकि इनेलो के भी 2 वोट हैं, अगर इनेलो भारतीय जनता पार्टी के पास आती है तो ऐसे में निर्दलीय कैंडिडेट के पास ये आंकड़ा जो है वो 22 का हो जाएगा। तो ऐसे में और भी वोटों की उनको जरूरत होगी जीत के लिए, 8 वोटों की जरूरत जो होगी। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के समीकरण जो है वो बैठते हैं। हमने कुछ देर पहले आपको हिमाचल के कसौली की जो तस्वीरें दिखाई थी जहां हम मौजूद थे, किस तरीके से तमाम विधायकों को वहां से लाया गया। अब तमाम विधायक चंडीगढ़ के अंदर पहुंच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर मौजूद हैं। ये जो टेंपू ट्रेवलर आप देख रहे हैं, इसी के अंदर तमाम विधायकों को यहां से हरियाणा विधानसभा ले जाया जाएगा और उसके बाद तमाम विधायक जो है वो वोट डालते हुए यहाँ नजर आएंगे। तो ऐसे में अब से कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। अपना अब यहाँ रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 13 तारीख से यही हैं और 13 तारीख को दोपहर बाद जो है कांग्रेस के विधायकों को हिमाचल शिफ्ट कर दिया गया था। हिमाचल के कुफरी रहे, उसके बाद कल देर शाम को मौसम जब खराब हो गया था हिमाचल के कुफरी में, तो उसके बाद जो है तमाम विधायकों को हिमाचल के कसौली में जो है वो शिफ्ट कर दिया गया था। सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि वो 5 स्टार होटल जहाँ तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो रुके हुए थे और सुबह उन्हें जो है 8:30 बजे की कॉल दी गई थी कि 8:30 बजे यहाँ से निकलना है। तो 8:30-9 बजे के करीब जो है वो वहां से निकल चुके थे। हालांकि मीडिया को वहां से दूर रखा गया था। हालांकि हमने 2-3 विधायकों से बातचीत भी की थी, लेकिन उनका यही दावा है कि कर्मवीर बौद्ध जो है वो भारी मतों से जीत रहे हैं, यानी कि जो 37 के 37 विधायक है वो उनको वोट जो है वो कास्ट करेंगे। लेकिन अब से कुछ देर पहले जब रघुवीर कादियान जो बेरी से विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने दावा किया कि 38 वोट जो है वो हम ले रहे हैं, यानी कि 37 तो कांग्रेस के पास है ही, एक किसका वोट होगा, किस तरीके का दावा है, क्या इन दावों में सच्चाई जो है वो किस तरीके की
देखने को मिलती है। ये तो साहिल, 4 ऐसे बजे में के जैसा बाद कि ही आप स्पष्ट बता हो रहे पाएगा, हैं लेकिन कांग्रेस के सभी विधायकों को जो है लगातार उनकी लोकेशंस बदली गई थी। एक तरीके से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पर काफी ज्यादा दबाव है और काफी ज्यादा मतभेद है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पोचिंग पॉलिटिक्स से बचने के लिए कांग्रेस ने ये जो फैसला लिया था। लेकिन अगर किसी को कांटेक्ट करना होगा वो तो बहुत पहले से ही कर दिया होगा ना। पिछले 2 बार जब राज्यसभा चुनाव हुए तो जीती जुताई सीट जो है कांग्रेस गवा चुकी थी टेक्निकल खामियों की वजह से और आपसी मतभेदों की वजह से। इस बार भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा? से कहा कि अगर कांटेक्ट कर लेगा, इस बार कांटेक्ट करने के लिए भी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं छोड़ी गई, क्योंकि हमने तस्वीरें भी दिखाई कि जब कांग्रेस विधायकों को सुरक्षा के घेरे में ले जाया जा रहा था, एक जैम्बर की गाड़ी जो है वो हिमाचल पुलिस की साथ ही थी, क्योंकि जैसे जैसे हम उनके नजदीक पहुंचते थे तो नेटवर्क जो है वो कट जाता था, नेटवर्क डाउन हो जाता था। तो यही कारण था कि कोई भी विधायकों से संपर्क ना साध सके, खास तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस एलिगेशन लगाती रहती है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की ओर से तोड़ने की कोई गुंजाइश जो है वो नहीं रखी गई थी। जैम्बर की गाड़ियां जो है वो आगे पीछे कांग्रेस के काफिले में थी, आगे पीछे कांग्रेस के विधायकों के पीछे सुरक्षा का एक बड़ा घेरा था और बीच में एक जैम्बर की गाड़ी चल रही थी, जिसके कारण नेटवर्क भी डाउन था और विधायकों के फोन भी जो है वो काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में इस प्रकार की कोई गुंजाइश जो है उन्होंने नहीं छोड़ी थी कि कोई उनसे संपर्क साध सके। इतनी टाइट सिक्योरिटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में इन तमाम विधायकों को रखा गया था। तो ऐसे में कई तरह के सवाल जो है वो उठना लाजमी भी है। सत्ता पक्ष जिस तरीके से एलिगेशन लगा रहा है या फिर निशाना साध रहा है कि विधायकों को डर था, कांग्रेस को डर था, यही कारण है कि उन्हें जो है वो वहां से शिफ्ट कर दिया गया। फिर से एक और वैन जो है वो यहाँ टेम्पो ट्रेवलर जो है वो यहाँ आ चुका है। 2 टेम्पो ट्रेवलर हैं। इन 2 टेम्पो ट्रेवलर के अंदर ही कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहाँ से हरियाणा विधानसभा ले जाया जाएगा। हरियाणा विधानसभा जैसे ही ये पहुंचेंगे तो उसके बाद ये अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद क्या टाइमलाइन रहेगा जानकारी इसका, मिली है कि क्योंकि मीडिया से आप बातचीत बता रहे जो हैं है कि ये वो दूसरा तुरंत कर टेम्पो सकते भी हैं। यहाँ पर आ चुका है, सभी विधायक यहाँ पर ऑलरेडी पहुंचकर जो है रणनीति बना रहे हैं। कब तक निकलेंगे इसको लेकर कोई अपडेट मिल रहा है क्या? बिल्कुल, अब जो है फिलहाल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर विधायकों के साथ चर्चा की जा रही है। तमाम विधायकों से जो है बातचीत की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तमाम डायरेक्शन जो है वो देते हुए नजर आएंगे और पूछा जाएगा कि किसी का कॉल वगैरह तो नहीं आया या फिर किसी ने संपर्क साधने की कोशिश तो नहीं की। इस तरीके की बातें भी जो है वो अंदर हो सकती है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इस तरीके की चर्चाएं जो है वो होती रहती है कि किन किन विधायकों के पास किस तरीके से किनके कॉल्स आए या फिर रिश्तेदार जो इनके होते हैं उनके भी कॉल आए, किस तरीके की बातें जो है वो की गई। इन तमाम बातों का जिक्र भी जो है वो अंदर किया जा सकता है। ये संभव भी है क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार जो है दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं। जाहिर तौर पर जब भी इस तरीके का कोई चुनाव होता है तो रिश्तेदारों के माध्यम से संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। जब इतना बड़ा सुरक्षा का घेरा होगा तो कहीं ना कहीं इस रिश्तेदारों के माध्यम से जो है वो संपर्क साधा जा सकता है, आसानी से ये तरीका जो है वो अपनाया जा सकता है। इसको लेकर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में अब कुछ ही मिनटों का इंतजार जो है वो करना होगा, कुछ ही देर का इंतजार करना होगा जब तमाम विधायक एकजुट होकर कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा की ओर रुख करते हुए दिखाई देंगे। किस तरीके से जो है कांग्रेस जो इस राज्यसभा चुनाव को लड़ रही है, ये तो हमने लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की इस बार एकजुट है, किसी प्रकार की कोई तोड़ जो है टूट फूट जो है वो नहीं होगी। यानी कि तोड़ फोड़ यानी कि दूसरे दलों जो सत्ता पक्ष है उनके झांसे में नहीं आने वाली, ना ही उन्होंने वो इस बार कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास करेंगे, ना ही तोड़ पाएंगे, क्योंकि इस बार जो है 4 सांसदों की जिम्मेदारी भी जो है वो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में लगाई गई थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आप देख रहे हैं कि फ्रंट फुट पर जो है वो आगे नजर आ रहे थे, तमाम विधायकों से बातचीत कर रहे थे। आज सुबह भी तस्वीरें देखने को मिली, तमाम विधायकों से अलग अलग जाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा चर्चा कर रहे थे। सतपाल ब्रह्मचारी जो सोनीपत से कांग्रेस के विधायक है, एक तरीके से सुपरविजन बना हुआ था। साहिल, जैसा कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि रणनीतियां यहाँ पर लगातार बनाई जा रही होंगी लास्ट मोमेंट तक भी, 11th आवर पर भी। तो साहिल, एक बात साफ है, कल जब इंडिया न्यूज हरियाणा पर बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ, तो उन्होंने एक बात साफ कही थी कि पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि कांग्रेस तो डरी हुई है और काफी ज्यादा सताई हुई है क्योंकि आपसी मतभेद के चलते जो है खेला हो सकता है, एक बार फिर से जो है पोचिंग पॉलिटिक्स यहां पर हो सकती है। लेकिन बीजेपी, जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आप बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ हिमाचल में हमारे विधायक पहुंचे, नजरबंद करके तो बीजेपी के भी मेंबर्स को रखा गया था चंडीगढ़ में, ऐसी बात वो कहते नजर आए हैं। हालांकि दोनों की रणनीतियों में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है?
बिल्कुल बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी साफ तौर पर ये कहती है कि बीजेपी पार्टी डिसिप्लिन पार्टी है, तमाम विधायक जो है वो डिसिप्लिन के अनुसार चलते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी है। तो ऐसे में कल जिस तरीके से वो जिक्र किया जा रहा था कि कांग्रेस माफ कीजिएगा जो बीजेपी विधायक है उनको चंडीगढ़ में रखा गया, जेडब्ल्यू मेरिट के अंदर तमाम विधायकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, मॉक ड्रिल की जा रही थी राज्यसभा चुनाव को लेकर कि किस तरीके से मॉक ड्रिल जो है वो की जानी चाहिए। हमने इसको लेकर सवाल भी पूछा था कि चलो कांग्रेस के विधायक तो बाहर शिफ्ट हो गए, लेकिन आप निजी होटल में आपको क्या जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपके पास तो नंबर भी ज्यादा है, निर्दलीय विधायकों का साथ भी है। तो उनका ये कहना था कि हम चंडीगढ़ के अंदर ही मौजूद हैं और चंडीगढ़ के अंदर ही बैठकर रणनीति जो है बना रहे हैं। ये एक प्रक्रिया होती है, राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया जाता है। जो पहली बार तमाम विधायक चुनकर आए हैं उन्हें ये ट्रेनिंग जो है वो देनी जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है मतदान के अंदर ना देखने को मिले, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। तो इसको लेकर ये स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की गई है। कांग्रेस पर भी निशाना उनकी ओर से साधा गया कि कांग्रेस जो है वो डरी हुई है, यही कारण था कि उन्होंने अपना प्रदेश छोड़ दिया और साथ लगते प्रदेश के अंदर जो जाकर वो रणनीति तैयार कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं। तो इसको लेकर लगातार आपस में बयानबाजियों का दौर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अब से कुछ ही मिनटों बाद तीसरा टेम्पो ट्रेवलर भी आ चुका है, यानी कि 3 टेम्पो ट्रेवलर के अंदर तो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है उन्हें यहाँ से एकत्रित करके यहाँ से ले जाने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। तो अब ऐसे में कुछ ही देर बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी, किस तरीके से कांग्रेस जो है वो एकजुटता के साथ क्या वोट कास्ट करने जाएगी, कितने विधायक जो है वो हमारे कैमरे में नजर आते हैं, कितने विधायक जो है वो गाड़ियों के अंदर बैठते हुए नजर आते हैं, या फिर कोई विधायक जो है वो अपनी पर्सनल गाड़ी से जाता है, या फिर इनको तमाम विधायकों को यहाँ से ले जाने का काम किया जाएगा। कुछ ही देर बाद स्थिति जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो साहिल, यहाँ पर लगातार जो है आप सभी अपडेट्स हमें दे रहे हैं, सभी जानकारियां आप हमें दे रहे हैं, आप बने रहिएगा और सभी डिटेल्स यहाँ पर आप हमें देते रहिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है और इसका रुख करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान अभी भी जारी है, वोटिंग लगातार हो रही है। शाम के 5 बजे जो है इसका रिजल्ट आएगा। राज्यसभा